हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी फॉर आईएएस, पीसीएस, आरएएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी। तो दोस्तों, हम बहुत सारी कंपटीशन की तैयारी आपको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल पे उनको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी शुरू करेंगे, मंडे टू सैटरडे हम पढ़ाएंगे जो है। तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं, हम सारे टॉपिक का विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो आज हमें पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। हम जो है, हमारा पहला टॉपिक होगा विशेषण एवं विशेष्य। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है कि विशेषण एवं विशेष्य। विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके उदाहरण क्या है, विशेष्य क्या होता है, विशेषण के उदाहरण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, विशेषण और विशेष में संबंध क्या है। तो ऐसे हम जो है विशेषण और विशेष का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो विशेषण एवं विशेष से लेकर जितनी भी चर्चाएं हैं, हम जो है आपको संक्षेप में चर्चा करेंगे। और बाकी जो है आप लोग, मेरा एक सुझाव है हिंदी पढ़ने के लिए, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर पीएन पांडे की बुक जो है एफर्ट करें। वो जो है बहुत अच्छी किताब है। तो बाकी जो है आप लोग जिस किताब से पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए बाकी। और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं विशेषण एवं विशेष। तो मैंने बता दिया कि विशेषण की परिभाषा, विशेष की परिभाषा, विशेषण का उदाहरण, विशेष का उदाहरण, विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद, विशेषण की जो है विशेषण और विशेष में जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों में संबंध देखेंगे क्या क्या है। और जो है आदर्श विशेषण क्या है, जो है जैसे कि आदर्श विशेषण में आता है कि मखमल के समान यानी मुलायम, ये सब जो है आदर्श विशेषण है। तो हम जो है वीडियो में बहुत बड़ा तो बता नहीं सकते आपको, बाकी हम संक्षेप चर्चा करेंगे। टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, टॉपिक सारा पढ़ाएंगे, संक्षेप चर्चा करेंगे। हम जो है आपको हाइलाइटर से बताते जाएंगे, आप बस वीडियो ध्यान से देखते जाइए, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं विशेषण और विशेष से। तो दोस्तों, आइए हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल संज्ञा से ले लीजिए, पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। सर्वनाम से एक उदाहरण ले लीजिए, इतना, कितना, आप, वाली आदि। तो क्रिया से चलती गाड़ी, खाया मुंह, नृत्य करने वाली तरुड़ी, पढ़ता सुग्गा आदि। और अव्यय से बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। तो दोस्तों, ये हो गया परिभाषा। और पढ़ते हैं आगे। विशेषण के जो है कार्य, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की जो विशेषता बतलाई जाती है। तो जैसे राम स्वस्थ है, तो इसमें स्वस्थ जो है व्यक्ति राम की विशेषता बतला रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, यानी विशेषण काला घोड़ा की विशेषता बतला रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। बाकी दूसरा है हीनता बतलाना, खूनी आदमी, इसमें जो है आदमी खूनी है, ये उसकी जो है हीनता बतला रहा है। जैसे चोर को मत बैठने दो, यानी मत बैठने दो किसको, चोर को, जो कि चोर हमारा हीन पुरुष है। तो अर्थ सीमित करना, जैसे खेलते बच्चे, यानी केवल खेलते बच्चे तक अर्थ हमने सीमित कर दिया। हमने ये नहीं बोला आगे कि बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र। तो चौथा है संख्या का बोध कराना, जैसे 11 खिलाड़ी, 10 मजदूर, छठा बालक, यानी इसमें जो है गिनती हमारी आ रही है, 10 मजदूर, छठा बालक, 11 खिलाड़ी। जब भी नंबर्स की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, तो यहाँ जो है विशेषण के कार्य हो जाएंगे, विशेषण की विशेषता बतलाना हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। जैसे पांचवा है मात्रा बतलाना, जैसे 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा। इसमें जो है मात्रा बतला रहा है, क्वांटिटी बतला रहा है। तो ये जो है विशेषण के 5 प्रकार हो गए। तो दोस्तों, आइए हम विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद में बताता है, इसे कई भेद हैं। तो जैसे गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आइए हम दोस्तों एक एक करके देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण, ये नहीं गुण प्रकट कर रहे हैं। जब भी किसी का गुण प्रकट किया जाएगा तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा दोस्तों। और दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब ऐसे साफ साफ पता चल रहा है, संख्यावाचक यानी जब भी नंबर्स की बात की जाएगी, संख्या बतलाई जाएगी आपको, तो आप तुरंत समझ जाइएगा। जिसमें जैसे इसका परिभाषा है, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग, तो ये सब जो है संख्यावाचक विशेषण हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला गणना बोधक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आवृत्ति बोधक, चौथा समुदाय बोधक, पांचवा है प्रत्येक बोधक। तो जैसा कि हम संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार देख रहे हैं, पहला है जो हमारा गणना बोधक, इसका मतलब यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 7 अमरूद 8 आदमी। तो दूसरा जो है क्रम बोधक है, यानी ये जो है क्रम बोधक मतलब क्रम प्रदर्शित करेगा, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी आदि। तीसरा है आवृत्ति बोधक, ये जो है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। जैसे 4 गुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, ये जो है आवृत्ति बोधक विशेषण है। तो चौथा जो है इसका समुदाय बोधक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे 3 लड़के, 7 घर, 2 भाई, 5 बहनें आदि, ये जो है समुदाय बोधक विशेषण हो गया। पांचवा हमारा है लास्ट है प्रत्येक बोधक, यानी यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा जो तीसरा जो है विशेषण के भेद में है वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, यानी परिमाण मतलब माप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि, इसमें जो है माप तौल हुआ है थोड़ा दूध, यानी लीटर में हम इसको तौल रहे हैं, थोड़ा दूध थोड़ा कह रहे हैं हम, लीटर नहीं बता रहे हैं क्वांटिटी पूरा, नहीं तो संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ सारा देश में कौन कौन देश हम ये भी नहीं बता रहे हैं, सारा देश मतलब बहुत सारा। कम जल यानी कम जल क्वांटिटी जो है ऐसे तौल के माप तौल करके जो है बताया जाएगा। तो इसमें परिमाणवाचक में 2 प्रकार से होता है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाण मतलब होता है कि जो वस्तुओं को ठीक परिमाण का बोध कराता है वो जो है निश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे 4 सेर दूध डलिया भर आम, यानी ये 4 सेर दूध मतलब फिक्स है, ये निश्चित है, और डलिया भर आम ये भी निश्चित है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों क्या होता है, आइए देखते हैं। यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है। जैसे थोड़ा दूध बता दिया, थोड़ा पानी, अधिक चीनी। आपने कहा कि चाय में थोड़ा चीनी डालना, आप ये नहीं बता रहे हैं चीनी 100 ग्राम डालना, 50 ग्राम बताना, यानी आप जो है अनिश्चित परिमाणवाचक चीज बता रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने 3 टाइप के पढ़ लिए जो है विशेषण के भेद। तो हम देखते हैं विशेषण के भेद में चौथा टाइप जो हमारा है, चौथा प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण, यानी संकेतवाचक, जिसमें संकेत किया जाए। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, यह यहाँ पे सर्वनाम है, यानी जो है यह लड़का कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसी से बना है जो है यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, यहाँ पे यह जो है सर्वनाम है। वह आदमी हमारा शत्रु है, वह जो है हमारा यहाँ सार्वनामिक विशेषण है, यानी संकेत कर रहे हैं वह आदमी हमारा दुश्मन है। तो दोस्तों हमने जो है 4 टाइप के पढ़ लिए हैं विशेषण के भेद। और हम इसके बाद वाला जो हमारा नंबर आता है वो आता है कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण मतलब होता है कि जो है जिन्हें हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, जहाँ तेज जो है विशेषण है और उसका भी विशेषण अत्यधिक है, यानी दुर्गेश तेज छात्र तो है ही, तेज उसकी विशेषता बतला ही रहा है, लेकिन वो अत्यधिक तेज छात्र है, यानी जो है विशेषण में भी विशेष है वो, इसलिए जो है ये विशेषण हो गया। जैसे गरिमा अति सुंदर लड़की है, यहाँ पे सुंदर तो है लेकिन अति जो है इसका प्रविशेषण है।
तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया। अगर हमारा अगला जो है विशेषण और विशेष का जो टॉपिक है उसमें जो है विशेषण और विशेष देखते हैं। जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा का वैयाकरण विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ा, काला घोड़ा दौड़ा। इस वाक्य में काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष है। तो दोस्तों इस वाक्य में काला हमारा विशेषण है और उसकी जो है संज्ञा घोड़ा विशेष है जो है। तो विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष के साथ उनके पहले आता है अथवा विशेष के बाद विधेय को क्रिया बोलते हैं के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं और दूसरी दशा में विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे सूनी जगह में भय लगता है, यहाँ पे सूनी जगह में भय लगता है, जहाँ पे जगह हमारा जो है वो विशेष है और सूनी जो है वो विशेषण है। जिसको जो बाद में आता है उसको हम विशेष विशेषण बोलते हैं। यह जगह सूनी जान पड़ती है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल ये रहा विशेष और विशेषण का। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो टॉपिक है वो इसी का विशेष और विशेषण में है। विशेषण और उसके विशेषण और विशेष में हमने संबंध पहले बताया था, हम पढ़ाएंगे। तो देखिए विशेषण और विशेष में क्या क्या संबंध है दोस्तों। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। यानी जो पहला विशेष विशेषण है, जैसे विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे काला विशेष विशेषण है। मनीष चंचल लड़का है, यहाँ पर चंचल जो है विशेष विशेषण है। और दूसरा जो हमारा संबंध है वो है विधेय विशेषण। तो विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पे काला जो है विधेय विशेषण है। मेरी स्कूटर नई है, यहाँ नई जो है विधेय विशेषण है। ये जो है क्रिया के पहले और कर्ता के बाद में आते हैं दोस्तों। तो हमारा ये हो गया। हमारा जो एक टॉपिक बचता है वो है तुलनात्मक विशेषण। तो दोस्तों हम तुलनात्मक विशेषण को देखते हैं। दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं को मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यानी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो जैसे मूलावस्था में हमारा अधिक होता है, उत्तरावस्था में इसको अधिकतर कहते हैं और उत्तमावस्था में अधिकतम कहते हैं। तो उच्च है, उच्चतर है, जैसे उच्चतम है। तो जैसे हमारा एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय उसको बोलते हैं, वो मूलावस्था होता है। और जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है वो हमारा उत्तमावस्था होता है। और एक उच्चतर न्यायालय होता है वो हमारा उत्तरावस्था है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो है इतने दिए हैं, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर पी.एन. पांडे की बुक से। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है मतलब विशेषण और विशेषण का वो है आदर्श विशेषण क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आदर्श विशेषण क्या होते हैं। जैसे श्रवण कुमार के समान मातृ पितृभक्त। यानी श्रवण कुमार कौन थे? वो अपनी माता पिता को दो तराजू में, एक तराजू में एक साइड पिता को, एक साइड जो है माता को बैठा के अपने कंधे पे लेके चलते थे। यानी श्रवण उनको कहा जाता है। इसलिए उनकी तुलना जो है कि जो माँ बाप की सबसे अच्छा सेवा करे, सबसे ज्यादा सेवा करे, वो श्रवण जैसा पुत्र है। इसलिए जो है यहाँ पे तुलना की गई है श्रवण कुमार के समान मातृ पितृ भक्त। यानी जो माता पिता का जो श्रवण जैसे भक्त होना चाहिए दोस्तों। जैसे हिटलर के समान तानाशाह, मतलब जो है डिक्टेटर, जो जर्मनी का हिटलर जो है तानाशाह था, उसके समान कोई तानाशाह हुआ ही नहीं। इसलिए हमेशा तानाशाह की तुलना हिटलर से की जाती है। और जैसे मर्यादित पुरुष राम, जैसे हम लोग कहते हैं 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम जंगल में गए थे अपने पिता की आज्ञा अनुसार। और जब वो गए थे सिर्फ वो एक पुरुष बन के गए थे, लेकिन जब वो 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे तो कहलाए मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो इसलिए जब भी मर्यादा के लिए पुरुषों में उत्तम बात होती है तो वो भगवान श्री राम का होता है नाम। जैसे जब भी भ्राता की बात होती है, भाई की बात होती है, तो लक्ष्मण के समान भाई, यानी लक्ष्मण जैसा कोई भाई ही नहीं है जो भाभी की सेवा कर सके, भैया का पैर दबा सके। इसलिए जब भी जो है भाई की बात आती है तो हम लक्ष्मण की बात करते हैं दोस्तों। जैसे हनुमान के समान सेवक, और जब हम सेवक की बात करते हैं, मतलब सेवा करने वाले की बात करते हैं, तो जो है हनुमान की तरह करते हैं, क्योंकि हनुमान जैसा कोई आज तक सेवक हुआ ही नहीं। वो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े सेवक थे। तो दोस्तों ये सब ऐसे ऐसे करके जो है आपको तमाम सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे, और जो है यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसे ऐसे करके जो है तमाम ढेर सारी उदाहरण दिए हैं।
आप दोस्तों आगे भी जाएंगे तो आपको भाषा के स्वरूप में जो है आदर्श विशेषण, जैसे पत्थर के समान कठोर, यानी जिस प्रकार से पत्थर बहुत कठोर होता है उसी प्रकार से जो है मखमल के समान मुलायम, जिस प्रकार से इसमें मुलायम जो है विशेषता बतलाई गई है किसके समान, मखमल के समान, यानी मखमल मुलायम होता है इसलिए मुलायम जो है मखमल की तुलना करता है, इसलिए यहाँ मुलायम जो है इसकी विशेषता बतलाना हो गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो है करके आपको जो है बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। आप जो है यहाँ से फिर आएंगे ऊपर जो है भैंस के समान मोटा, क्योंकि मोटा जो है उसकी विशेषता बतला रहा है भैंस की, क्योंकि भैंस बहुत मोटा होता है इसलिए जो उसकी मोटाई जो है इसका विशेषता बतला रहा है, इसका विशेषण बतला रहा है। ये आदर्श विशेषण है दोस्तों। ये सारे तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो दोस्तों जो है आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। विशेष और विशेषण आगे दिया गया है। तो जैसे आराधना का आराध्य होता है, आराधना हमारा विशेष्य है और उसका विशेषण होता है आराध्य। जैसे घर का हमारा होता है घरेलू, घर हमारा विशेष्य है और घरेलू हमारा विशेषण है। जैसे घास, घास हमारा विशेष है। जो गांव में हम लोग कहते हैं हमारी भैंस घास खाती है, घास का जो है विशेषण जो है घसियारा है, कहते नहीं ये घसियारा है, घास छिलने वाला है, घसियारा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे तमाम सारे जो है आपको मिलेगा। देखिए आप एग्जाम्पल, और जो है नेक्स्ट पेज में आएंगे तभी जो है दोस्त देखिए आपको तमाम सारे एग्जाम्पल जो है ये मिल रहे हैं, विशेष विशेषण विशेष विशेषण। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको जो है तमाम सारे जो है एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो है ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों आपने पढ़ लिया जो है विशेषण और विशेष्य। आपने पढ़ा विशेषण क्या होता है, विशेषण के उदाहरण क्या है, विशेष्य क्या है, विशेष्य के उदाहरण क्या है, विशेषण के कार्य आपने पढ़ा, जैसे हीनता का बोध बतलाना, ये सब जो आपने पढ़ा गुणवान। और जो है विशेषण के जो है भेद पढ़ लिया, विशेषण की जो है रचनात्मक अध्ययन कर लिया, विशेषण और विशेष में संबंध देख लिया। जो है इस प्रकार से आपने आदर्श विशेषण देख लिया, विशेषण और विशेष में तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। तो जो है आपने आज विशेष और विशेषण यानी विशेषण और विशेष का आपने जो है संक्षेप में अच्छे से चर्चा किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए। हम डेली आपको ऐसे एक एक वीडियो लेके आएंगे और अभी हमारा टारगेट है ये हिंदी को खत्म करना दोस्तों। तो दोस्तों आज आपका पहला टॉपिक विशेष और विशेषण खत्म हुआ है। तो दोस्तों कल हमारा जो टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों, वो हिंदी का ही होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे हम हिंदी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो है दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा तद्भव और तत्सम। कि हमारा जो है तद्भव शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है, विदेशी शब्द क्या होता है, ये सब जो है क्या होते हैं, ये सिर्फ इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और जो है इनकी तद्भव की परिभाषाएं क्या हैं, तद्भव की परिभाषाएं क्या है, तत्सम की परिभाषाएं क्या है, आपको दूसरे टॉपिक में हम जो है कल आपको ये बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और मैं जो है आपसे ये विनती करता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने वो मित्र दोस्त यार सबको बताएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी वीडियो है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत लाभदायक वीडियो है, उन लोग के लिए बहुत गेमफुल वीडियो है। तो दोस्तों जो है कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो अपलोड होते ही उनके होम पेज पे सबसे पहले जाए। तो दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन आपसे मिलेगा कल, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं, नमस्कार।